Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 12 की स्टूडेंट्स के लिए. गाइस आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं रेजिस्टेंस एंड फंक्शन है आपका मैथ्स में चैप्टर फर्स्ट. तो एक्सरसाइज 1.2 में आपसे पूछा जाएगा ऑन टू और 1-1 फंक्शन क्या होते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. ठीक है, तो 1-1 की वीडियो तो हमने बना रखी है, वो हमारी इस चैनल पे है. ठीक है, चैप्टर जो हमारा रिलेशन एंड फंक्शन है उसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो वहाँ पे ये वीडियो अवेलेबल है. तो हम इस वीडियो में देखेंगे ऑन टू फंक्शन क्या होता है. बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके लिए. तो देखते हैं, लेट्स गो ऑन टू फंक्शन. व्हाट्स ऑन टू फंक्शन? At first we will read the definition, then we will solve, then we will understand it from examples. So we have taken two examples which you can see here. So at first we will go on definition. देखो on to function को हम on to function is also called surjective function. On to function को हम surjective function भी कहते हैं. When each element of codomain has its at least one or more than one pre-image in domain, then it is called on to function. देखो क्या बोला गया हमसे, यानी कि डोमेन देखो हमारे पास डोमेन है और कोडोमेन है. ठीक है, डोमेन है और कोडोमेन है. अब देखो एग्जांपल्स है, ये हमारे पास डोमेन है और ये है कोडोमेन. तो हमें डेफिनेशन बोला गया कि जब सभी एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट्स है ना कोडोमेन, सभी एलिमेंट्स के पास इनका जो रिलेशन है डोमेन के साथ, सिंगल एलिमेंट के साथ, कम से कम सिंगल एलिमेंट के साथ तो होना ही चाहिए, और मोर देन 1 भी हो सकता है. ठीक है, मोर देन 1 कितने से भी हो जाए, लेकिन एटलीस्ट कम से कम 1 से तो होना ही चाहिए रिलेशन. ठीक है, अगर ऐसा है तो ये ऑन टू फंक्शन. आप समझ रहे हो मैंने क्या बोला, यानी कि जो भी कोडोमेन में एलिमेंट्स होते हैं उन सभी के पास अपनी प्री इमेज होनी चाहिए डोमेन में. कम से कम एक तो होनी चाहिए, मोर देन 1 कितनी भी हो जाए डजंट केयर. ठीक है, बट एटलीस्ट 1 तो होनी चाहिए. ठीक है, अब हम चेक करते हैं, यही हमारी डेफिनेशन में दे रखा है. एंड अब हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे. तो देखो यहाँ पे दे रखे एलिमेंट्स 1 2 3. ठीक है, 3 नंबर्स आर देयर. सबका रिलेशन है और ईच एलिमेंट हैज इट्स रिलेशन विद एक्स वाई जेड विद एलिमेंट ऑफ डोमेन. ठीक है, जैसे कि 1 के पास क्या है, x के साथ रिलेशन है, 1 का रिलेशन x के साथ है, 2 का रिलेशन z के साथ है, 3 का रिलेशन w के साथ है, लेकिन 1 का रिलेशन y के साथ भी है. डजंट केयर, कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम एक तो है उसका रिलेशन. ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, हम ऑन टू बोलेंगे. अब बात करते हैं इस वाले की, इसको चेक करते हैं क्या ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं है. देखो मैंने क्या बोला कि जो भी कोडोमेन में एलिमेंट्स होने चाहिए सभी का रिलेशन होना चाहिए, सभी का. लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं 4 का तो कोई रिलेशन ही नहीं है. 4 के पास तो अपनी प्रीमेज ही नहीं है. यहाँ पे है क्या, नहीं है ना, तो सिंपली बात है कि ये है ही नहीं, ऑन टू नहीं है. ठीक है, तो बस हमने एग्जांपल से समझा, बहुत ही क्लियर, बहुत ही इजी लैंग्वेज में बोला कि जो भी कोडोमेन में एलिमेंट्स होते हैं ना उन सभी का रिलेशन होना चाहिए डोमेन में. ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखा 4 का कोई रिलेशन नहीं है. 4 इज नॉट हैविंग एनी प्रीमिस इन सेट इन डोमेन, सो दैट्स व्हाई वी विल कॉल इट फंक्शन इज नॉट ऑन टू. एंड हियर वी सा all elements of codomain has their relation in domain. ठीक है, all elements of codomain has their relation in domain, that's why we'll call function is on to. ठीक है, तो हमने रीड किया, फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, एंड यही हमारा कंसेप्ट था. तो आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा. नहीं आया तो एक बार आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा तो आपको आ जाएगा. ठीक है, सो अगेन आई वांटेड टू से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक्स अगेन.